अगर आप इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी हैं, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो आप न तो आंदोलन चला सकते हैं, न राजनीति कर सकते हैं। आप मंदिर भी बनाएंगे तो सवाल होगा। आप जज बन जाएं, एसपी, डीएम, कलेक्टर बन जाए तो आपके मेरिट पर सवाल होगा। सोचिए, अभिजीत दीपके जो युवा हैं, तेज तरार युवा हैं, अपने मेरिट पर वो बोस्टन जाते हैं। वहाँ वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उनका परिवार अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट हैं, उनके पिता इंजीनियर है। सोचिए, महाराष्ट्र की धरती से हैं, जहाँ शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, फूले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर हुए हैं। उस महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके बोस्टन में थे। सुप्रीम कोर्ट से एक शब्द आया, कॉकरोच। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। कुछ टेलीविज़न चैनल ने उनका इंटरव्यू किया। सधे हुए तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार 12 साल से धर्म की राजनीति हो रही है, संविधान को माना नहीं जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, आखिर ये क्या है। और देश भर के छात्र जो हैं और युवा जो हैं उनसे जुड़ गए। उसके बाद पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। सोचिए, पिछले 20-25 सालों से चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई छात्रों की सूध नहीं ले रहा था। और 2014 के बाद तो ये स्थिति थी, पहले तो कोई धरना प्रदर्शन कर सकता था। 2014 के बाद तो ये स्थिति हो गई थी कि जो इस सरकार से सवाल पूछे उस पर एफआईआर, पत्रकार है तो एफआईआर, कहिए तो मैं नाम गिना दे रहा हूं। दलित समाज से आने वाले प्रशांत कनौजिया के ऊपर एफआईआर हुआ था। नमक रोटी की खबर दिखाने वाले पर एफआईआर। युवा नेता उमर खालिद अभी भी जेल में है, उस पर आरोप पत्र 5 साल में तय नहीं हुआ है। सोचिए, इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या क्या हुआ। तो इस देश में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था। विपक्षी पार्टियां जो है वो लाइन लगाई हुई थी कि बीजेपी में जगह मिल जाए। उनके सांसद, एमएलए कब चले जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे में बोस्टन से अभिजीत दीपके भारत आते हैं, जंतर मंतर पर धरना करते हैं और उन्होंने भाषण में कहा था कि मेरी माँ जितना नहीं रोई थी जब मैं अमेरिका जा रहा था, उससे ज़्यादा रोई जब मैं अपने देश आ रहा था, और उन्होंने मुझे मना किया कि मत आओ। अभिजीत ने कहा कि मैं इस डर को ख़त्म करने आया हूँ, या तो मैं जेल जाऊँगा, मार दिया जाऊँगा, या फिर मैं इस देश की लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। सब कुछ झेला उस युवा ने। थप्पड़ मारे गए, स्याही फेंकी गई, उसको ट्रोल किया गया, डरपोक मतलब टूल किट कहा गया, क्या क्या आरोप नहीं लगे। उसके बावजूद अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर अड़ गए। सोनम वांगचुक का साथ मिला और उसके बाद सोनम वांगचुक को पहले डिटेन किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई को जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद सोचिए पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। पूरे देश में सड़कों पर छात्र आ गए, कम से कम बहुजन समाज के छात्र, छात्राएं, गरीब छात्र सड़कों पर निकले और सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। और आज नतीजा है कि सोचिए, उसी के बाद बिहार में भी पेपर लीक हुआ है, कोई आंदोलन नहीं है। पंजाब में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, 20 जुलाई से पहले इस देश में क्या माहौल था। आज गली, नुक्कड़, चौराहे, सब जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। स्कूल के छात्र सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई से पहले इस देश में सवाल पूछने से कितना डर लगता था। दिन भर टीवी अखबार में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जाता था। अब उन्हीं अभिजीत दीपके पर लगातार अब टीवी अखबार में बैठ के आरोप लग रहे हैं। जो टीवी अखबार लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे, वो अब पूछ रहे हैं कि आप पार्टी बनाएंगे, आपको फंड कहाँ से आया, आप विदेश कैसे पढ़ने गए, आपके पास पैसा कहाँ से आया। अभिजीत दीपके ने नपातुला जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मैं अपना डिग्री भी दिखाऊंगा और अपना स्कॉलरशिप भी दिखाऊंगा और लोन का कागज भी दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाओ। उनके प्रवक्ता राका ने कहा कि फंड कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि फंड आया है, पीएम केयर फंड आया है, आप हिसाब दिलवाइए पीएम केयर फंड का। उनके एक प्रवक्ता है सौरभ दास, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो फैसले हो रहे हैं उस पर सवाल कर रहे हैं।
तो सोचिए, एक बहुजन समाज का युवा जब इस देश को नेतृत्व दे रहा है, जिसने इस देश के बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस देश में लगातार जो अकाउंटेबिलिटी है उसके पक्ष में बोलना शुरू किया कि सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तमाम इंस्टीट्यूशन, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पहले से पता है कि मीडिया में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है, उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। जुडिशियरी में न के बराबर हैं, ब्यूरोक्रेसी में न के बराबर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब जाने ही नहीं दिया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। तो क्या इस देश को आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया है? राहुल गांधी ने ठीक कहा। सोचिए, विपक्ष को भी ताकत मिल गई। तो अब अभिजीत दीपके के संगठन कॉकरोच जनता पार्टी पर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इस देश में जनरल कैटेगरी के लोगों को हर चीज करने की आज़ादी है, एनजीओ चलाएं, राजनीति करें, समाज सेवा करें, लेकिन आप अगर दलित, पिछड़े समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो आप पर 100 सवाल खड़े किए जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपको डराएंगे, धमकाएंगे, उसके बाद 100 सवाल खड़े किए जाएंगे। तो ये सब होता है, लेकिन अभिजीत दीपके लगता है कि बहुत ही मानसिक रूप से मजबूत हैं। और उनके जो दोनों प्रवक्ता हैं, सौरभ दास और अजय रांका, वो भी काफ़ी सजग हैं, सचेत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं। सोचिए, जंतर मंतर पर सरकार के तरफ से कोई नहीं आया, वही रांची में देखिए किस तरह से हैंडल हो रहा है। जेपीएससी को भंग कर दिया गया, उसके सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ने आज भी कहा कि ये छात्र हमारे हैं और हम इनसे लगातार बातचीत करेंगे, बस आप शांतिपूर्वक तरीके से हमसे बात कीजिए। कल विधानसभा मार्च की बात कही गई है, वहां बैरिकेडिंग की गई है, उसको टीवी अखबार दिखा रहा है कि छात्रों का खून बहाना है। मुझे लगता है कि इस टीवी अखबार ने किसानों के आंदोलन में सड़कों पर कील नहीं दिखाया। कितने बेशर्म इस देश के जातिवादी पत्रकार, इस देश के 500 से ज़्यादा किसान सड़कों पर मर गए। 1 साल आंदोलन चला, सड़कों पर कील ठोक दिया गया था, जंतर मंतर को किले में तब्दील कर दिया गया था, तब ये नहीं निकलते थे। चलिए, झारखंड के बहाने कम से कम ग्राउंड पर तो निकल रहे हैं। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन सवाल है कि यूपी में वही राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, उसको नहीं दिखा रहे हैं। तो सीजेपी ने लोगों का डर खत्म किया है और पूरे देश में अब आंदोलन शुरू हो गया है और लोग कम से कम अब सवाल पूछने लगे हैं। अब सवाल है कि 17 राज्यों में, 18 राज्यों में तो बीजेपी की ही सरकार है, 4 राज्यों में ही कांग्रेस की है, तो आंच आएगी तो बीजेपी के पास ही आएगी। वही कहा जा रहा है कि इलाहाबाद, सोचिए इसी तरह से इलाहाबाद ने दिखा दिया, तो इस सरकार की मुश्किलें तो बढ़ रही है। चाहे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि वहाँ चुनाव होना है, और प्रधानमंत्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो अब हिंदू मुस्लिम से उब चुका है, नौकरी चाहता है। और तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो अब सजग हो गए हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इन सबका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी को, अभिजीत दीपके को, कि किस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई और कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। और उसके बाद सोचिए, कॉकरोच जनता शब्द बोलने से कितने छात्र नाराज हैं। हैदराबाद में साफ कहा गया कि चीफ जस्टिस के आने का विरोध किया जा रहा है लॉ कॉलेज में। इससे पहले भी कई कॉलेजों में उनके आने का विरोध हुआ है। तो चलिए, देर सवेर ही सही, इस देश के युवा जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी, अखबार, मीडिया में अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज फिर 4 जजों को चीफ जस्टिस बनाया गया हाई कोर्ट का, उसमें बहुजन समाज के जज नहीं हैं। आकाश आनंद की कल बड़ी रैली होनी है हाथरस में, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी बड़ा हमला बोला है आरएसएस पर। कहा है कि राजनीति के मामले में आप बयानबाजी बंद करें, दखलंदाजी बंद करें। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जिनके परिवार में एक बार रिजर्वेशन मिला उसको दोबारा नहीं लेना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के जिसके परिवार में एक बार नौकरी है उसको दूसरा सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहिए। इन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का मामला, आप जाति जनगणना कराओ और बताओ कि किस जाति का कितना ओवर रिप्रेजेंटेशन है और किस जाति का नहीं है। सिर्फ मौखिक मत बोलो। जानबूझकर दलित पिछड़ों को लड़ाने के लिए गैर यादव, गैर जाटव, कुर्मी, यादव, कुशवाहा वाला ये लोग खेल करते रहते हैं। चूँकि इनके पास टीवी है, अखबार है और ये कलम से कलम कसाई है, मुंह से बोलने में बेईमानी के इनकी सारी कहानियां फर्जीवाड़े में एक तुरंत कहानी बना देते हैं। तो इन पर भरोसा मत कीजिए।
उत्तराखंड में एक बहुजन समाज के युवा ने उड़ने वाली टैक्सी बनाई। कहा जा रहा है ये नेपाल से और चीन से खरीदा गया है। अरे तो तुम्हारी सरकार क्यों नहीं खरीद के ले आती है? जिस देश में सोचिए सारी कंपनियां जो है वो चीन और अमेरिका के मॉडल को फॉलो करती हैं, उस देश में अगर कोई छात्र विदेश से सामान लाकर एक टैक्सी बना रहा है, आप इस देश की एक कंपनी बताइए जो विदेश से सामान न खरीदती हो। इसी देश में सरकारी पैसे पर अंतरिक्ष में गया एक जनरल कैटेगरी ब्राह्मण समाज का युवा, उसका महिमा मंडन किया गया, किराया मतलब वो सीट खरीदा। आप भी एलन मस्क में यहाँ जाके पैसा देंगे, वो आपको चांद से घुमा लाएगा। तो ये है, इस देश में जातिवाद जो है वो और गहरा है। और जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, आपके साथ जातिवाद नहीं होगा अगर आप अपनी जाति का काम करते हैं। आपके साथ जातिवाद तब होगा जब आप उन जगहों पर जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, जहां आप पर जाने की मनाही थी। तो कल हाथरस में आकाश आनंद की बड़ी रैली होने वाली है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। काश इस देश के बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां एकजुट होती तो इस देश में और संविधान को मजबूती से लागू कराया जाता। और जब तक इस देश के हर शख्स खुशहाल नहीं होगा, सबको बराबर का मौका नहीं मिलेगा, हम एक बेहतर मुल्क की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगातार समय समय पर शिवाजी महाराज हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, तमाम संतों ने, संत तुकाराम हो, साहू जी महाराज हो, सर छोटू राम हो, इन तमाम महापुरुषों ने और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनेताओं ने, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, साहू जी महाराज हों, फूले हों, चाहे वो सोनीलाल पटेल हों, राम स्वरूप वर्मा हों, इन सब लोगों ने समय समय पर, जगदेव बाबू हों, इन सब लोगों ने समय समय पर न्याय की लड़ाई लड़ी है, भागीदारी की लड़ाई लड़ी है। तो ये मुल्क तभी मजबूत होगा जब इस देश के 90-85% लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार मिलेगा और उससे भी बराबरी का मौका मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।